हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशन किस किस फील्ड्स में किया जाता है उन सभी एरियाज को आज हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है उसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे ड्राइंग एंड आर्ट में किसी पिक्चर को ड्रॉ करना है या कोई भी आपको लोगो डिजाइन करना है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होता है। किसी भी रिपोर्ट्स को आपको किसी के सामने प्रेजेंट करना हो या कि आपको लेक्चर प्रोवाइड देना हो या किसी स्टूडेंट के सामने या किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं ग्राफिक्स का यूज करके। इंटरटेनमेंट में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इसका यूज होता है। विजुअलाइजेशन में होता है, डाटा को जहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको विजुअलाइज करके एक इंसाइट फाइंड करने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन में यूज कर लेते हैं। इमेज प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी यूज होता है और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में भी होता है। इन सभी फील्ड्स में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं। अब इन सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइंग एंड आर्ट। तो यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कैन क्रिएट फाइन एंड कमर्शियल आर्ट विच इंक्लूड एनिमेशन पैकेज और पेंट पैकेज। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके कोई भी एनिमेशन पैकेज या पेंट पैकेज का डिजाइनिंग किया जा सकता है। दिज पैकेजेस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट शेप्स एंड स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट मोशन। यानी कि ये जो पैकेज है आपका पेंट पैकेज है या एनिमेशन पैकेज है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को डिजाइन इजिली किया जा सकता है और उसके मोशन को भी स्पेसिफाई करता है कि वो कितना फास्ट या स्लो स्पीड में उसका मोशन को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कार्टून को ड्रॉ करना है या पेंटिंग करना है, लोगो डिजाइन करना है, दैट इज द ड्राइंग एंड आर्ट। जैसे पिक्चर के माध्यम से आप समझते हैं। इस तरह का अगर आपको ड्राइंग करना है तो यहाँ भी हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। इस तरह का देखिए जो ड्राइंग किया गया है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। इस तरह का जो है ना आप जो है ना पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी लोगो को डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज द ड्राइंग एंड आर्ट। और इन सभी का यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके होता है, एप्लीकेशन होता है। अगर इंटरटेनमेंट की बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स आर वाइडली यूज इन मूवी इंडस्ट्री एंड गेम इंडस्ट्री। यानी कि मूवी इंडस्ट्री में और गेम इंडस्ट्री में जो है ना बहुत ही बेहतर यूज किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग मोशन पिक्चर। मोशन पिक्चर को बनाने में इसे यूज किया जाता है। म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए, टेलीविजन शो में, कार्टून एनिमेशन फिल्म में जो है ना इसका यूज किया जाता है। In the game industry, it helps in providing a different features in efficient way। मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में या गेमिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट फीचर्स जो है ना बहुत ही इफिशियंट, बहुत आसानी से जो है ना ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कोई भी आप एनिमेशन एनिमेटेड फिल्म देखते हैं जहाँ पे ट्रेन को टकरा दिया जाता है या दो कोई भी गाड़ी को टकरा जाता है, दैट इज द ग्राफिक्स। वहाँ पे ग्राफिक्स का ही यूज करके बनाया जाता है और कोई ओरिजिनल सीन नहीं होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एनिमेटेड पिक्चर आप बनाना चाहते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना मोशन पिक्चर बनाने में आप यूज गेमिंग में इसका यूज कर सकते हैं। अगर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें तो यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स मैनी एजुकेशनल मॉडल कैन बी क्रिएटेड थ्रू विच मोर इंटरेस्ट कैन बी जनरेटेड अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर किसी स्टूडेंट का जो डेवलप कर रहा है, इंटरेस्ट डेवलप करना है तो बेहतर है कि आप उसको पिक्चर दिखा करके बताएं। ज़्यादा जो है ना विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप पिक्चर देख करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपके माइंड में जो है ना उसका जो है ना विजुअल इम्पैक्ट पड़ता है और आप ज़्यादा देर तक उसको याद रख पाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। क्रिएटिंग ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स इज सिंपल एंड वेरी इजी। कोई भी आपको ट्रेनिंग देना है किसी को तो अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके अगर उसका एक मॉड्यूल तैयार करते हैं, एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ही आसान होता है। जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है अगर वो विजुअल इंफॉर्मेशन देख रहा है तो वो बहुत अच्छा से समझ पाता है। तो यहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन में इसका यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करते हो ट्रेनिंग देना है तो आप इस सबसे जो है ना विजुअल इम्पैक्ट दे करके आप इस सबको जो है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ भी इस कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो है ना वाइडली यूज किया जा रहा है। अगर विजुअलाइजेशन की बात करें तो इट इज यूज फॉर विजुअलाइजेशन साइंटिस्ट जो नासा का साइंटिस्ट है वो जितने भी उनके पास इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने में वो डाटा को एनालिसिस करने में पाइथन प्रोग्राम का यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके जो है ना बहुत डाटा को जो है ना विजुअलाइज किया जा सकता है। दैट मीन्स कि उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना करके
और किसी के सामने रिप्रेजेंट करने पे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा और एनालिसिस कर पाएगा। इंजीनियर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, या कोई भी बिजनेस एनालिस्ट है, वो कहता है स्टडी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहा, उसको जो है ना विजुलाइज करने के लिए एक ग्राफिक्स के यूज करके एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। डेटा विजुलेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग इनसाइट ऑफ डेटा, यानी कि डेटा में से इनसाइड डाटा को फाइंड करने में जो है ना डेटा विजुलेशन मदद करता है। टू चेक द स्टडी the behavior of data, we need appropriate visualization which can be achieved through proper usage of computer graphics। यानी कि जो स्टडी एंड चेकिंग जो होता है डेटा के बिहेवियर का, वो अप्रोप्रिएट विजुलाइजेशन देता है कंप्यूटर ग्राफिक्स से। जैसा कि इस सबसे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है ना रिप्रेजेंट इजिली कर सकते हैं विजुलाइजेशन में। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, और इसमें एप्लीकेशन आपका हो गया जैसे कि विजुलाइजेशन, डाटा को विजुलाइज कर लिए। अब इसमें इमेज प्रोसेसिंग हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स को। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। पहले जो है ना CLI यूज होता था, आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज हो रहा है। ये क्या होता है, हमारे काम को आसान बना दिया है। दैट मीन्स कि कोई भी ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है। द यूज ऑफ पिक्चर, इमेज, आइकन्स, पॉपअप्स मेनू या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन क्रिएटिंग ए यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर वर्किंग इज इजी एंड प्लीजेंट। यानी कि जो भी आइकन्स बने हुए हैं, क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज जो है ना, उस आइकन्स को बनाया गया है, किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को बनाया गया है, कोई भी पर्पस आपको डिस्प्ले होता है आप ब्राउजर में, उसे क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज बनाया गया है, जिससे कि आपका काम जो है ना बहुत ही आसान हो गया है। आप सिंपली उस पर क्लिक करते हैं और आपका काम जो है ना होना शुरू होता है। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर graphical user interface। Using computer graphics, we can create such atmosphere where everything can be automated। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करके ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है जहां पर सब कुछ जो है ना ऑटोमेटिक हो जाए, एंड एनीवन कैन गेट द डिजायर एक्शन परफॉर्म इन इजी फैशन। अगर इस पिक्चर का देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना जो भी ये पिक्चर दिखाया जा रहा है, एक ग्राफिक्स का यूज किया गया है कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। इससे जो है ना डिफरेंट जो है ना जैसे ग्राफिक्स डिजाइन किया गया है, तो इस तरह का जो है ना डिजाइनिंग GUI में किया जा सकता है। अगर कैड की बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में जो है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है। डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन करना है, ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट का डिजाइनिंग करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कैड, यानी कि कैड का यूज करके जो है ना हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन उस डिजाइनिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। It helps in providing details to the drawing and producing more accurate and sharp drawing with better specification। यानी कि क्या करता है, ये मदद करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स मदद करता है और डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसिंग करते हैं मोर एक्यूरेट रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और शार्प जो है ना ड्राइंग कर पाते हैं बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ में। जैसा कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो कितना पिक्चर क्वालिटी क्लीन आ रहा है। तीसरा का जो अगर कोई बिल्डिंग का डिजाइन करना है या कोई भी स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, तो हम लोग वहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं, ये कैड में होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक कार का डिजाइनिंग देख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन किया गया है कार को डिजाइन करने में। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स।